ऑस्ट्रेलिया ने न्यू पॉलिसी जो है वो अनाउंस की है 2024 एंड बियॉन्ड, और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लोग हुए हैं वो स्टूडेंट्स होंगे। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ जिसमें आपको ब्रीफली गाइड कर दूँ कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है और पोस्ट ग्रेजुएट सब क्लास 485 वीज़ा के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, कौन लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया फर्दर स्टे कर सकेंगे और कौन लोग नहीं कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीज़ा जो है उसको जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट क्राइटेरिया, जीटीई क्राइटेरिया जिसको हम कहते थे, वो तो था ही था। अब ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हम वो लोग जो स्कैम करके जाली डॉक्यूमेंटेशन लगा के ऑस्ट्रेलिया आना चाहते थे, हम उनको फर्दर स्क्रूटनाइज करेंगे और जेन्युइन उन्होंने इसको टर्म दी है जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट जो है वो करेंगे लोगों का। और जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट क्या होगा, पाकिस्तान के लिए पहली बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपरली टेस्ट कर रहे हैं, तो मे बी कुछ ज़्यादा फर्दर जो है वो टेस्टिंग स्टार्ट हो जाए और वो लोग जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवा रहे थे उनके ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम उन्हें का सामना करना पड़े, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। दूसरा, उन्होंने आईएलटीएस का जो टेस्ट है इसका जो स्कोर है वो इंक्रीज कर दिया है। नो द रिक्वायरमेंट वाज 5.5 जो कि इंक्रीज करके उन्होंने 6 कर दी है, ठीक है। और तीसरा जो उन्होंने किया है वो है ग्रेजुएट वीज़ा सब क्लास 485। 485 का जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये हुआ है कि 485 में जो एज लिमिट थी वो 50 थी, 50 की एज लिमिट को उन्होंने रिड्यूस करके 35 कर दी है। तो अब अगर आपकी एज जो है वो आपने 40 इयर्स में आपको वीज़ा मिला, आप ऑस्ट्रेलिया गए, आपने स्टडी की, तो अब आप ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे सब क्लास 485। उन्होंने इसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी है क्योंकि एज लिमिट जो है वो 35 कर दी है। सेकेंड वो कह रहे हैं कि दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा जो है वो हम इशू नहीं करेंगे। किन को नहीं करेंगे? उन लोगों को नहीं करेंगे जो रीजनल ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने स्टडी की है, क्योंकि लोग जो करते थे वो जाते थे, जाके स्टडी की, 485 पे शिफ्ट हुए, फिर कोई वेट ट्रेनिंग में चले गए और दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा लिया और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में गए थे टेम्परेरी वीज़ा पे, परमानेंटली वहाँ पे रहते थे। तो ये चीज़ उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है कि अगर आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहे हैं तो ओनली देन आपको जो है वो वीज़ा मिलेगा। अच्छा, तीसरे जो उन्होंने जो बार है वो आईएलटीएस का थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है कि अच्छा जी पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा में 6 बैंड चाहिए था जिसको उन्होंने 6.5 कर दिया, तो ये 5.5 से 6 कर दिया है और 6 से 6.5 कर दिया। ये बहुत बड़ी ऐसी चेंज नहीं है। पाकिस्तान में हम पहले भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहते हैं कि भाई अगर आपने स्टडी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करना है तो ट्राई टू गेट मैक्सिमम स्कोर जो है उसको लेने की कोशिश करें। अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा वो कितने टाइम का मिलेगा? अगर आपने बैचलर डिग्री की है या मास्टर्स विद कोर्स वर्क किया है तो 2 इयर्स का आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, और अगर आपने पीएचडी की है या मास्टर्स बाय रिसर्च किया है तो 3 इयर्स का वर्क वीज़ा मिलेगा, ठीक है। पहले ये होता था कि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा थी, ये उन्होंने कम कर दी है, ठीक है। इसके अलावा जो उन्होंने 2-3 और चीज़ें अनाउंस की हैं, 48 सब क्लास 482 जो है उसको वो शायद स्क्रैप करने जा रहे हैं और उसकी जगह वो नई एक चीज़ लेकर आ रहे हैं सामने, और उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्विक कर दिया है। लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा है कि अगर आप बहुत अच्छी सैलरी अट्रैक्ट कर सकते हैं तो फिर हम $135,000 जो है अगर आप सैलरी अट्रैक्ट करें तो स्किल एंड डिमांड का नाम दे दिया उन्होंने, जिसको हम पहले कहते थे टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज, अब उन्होंने स्किल एंड डिमांड का नाम दे दिया है। और उसमें जो है वो 3 स्ट्रीम्स बना दी हैं। एक बना दी है स्पेशलिस्ट स्किल्स पाथवे, $135,000 अगर आप सैलरी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये है विद इन अ वीक आपको वीज़ा मिल जाएगा। सेकेंड उन्होंने कर दिया है कोर स्किल पाथवे। कोर स्किल पाथवे में जो है वो आप अगर सैलरी $70,000 या इससे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। थर्ड उन्होंने कर दिया एसेंशियल स्किल्स पाथवे, जिसमें अगर आप सैलरी जो है वो $70,000 से कम अट्रैक्ट कर रहे हैं इवन देन यू आर एलिजिबल फॉर द वीज़ा, और आपका जो ओवरऑल वीज़ा का टाइम लाइन है वो 21 डेज उन्होंने कर दिया है कि लेस देन अ मंथ आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। 485 वीज़ा में भी उन्होंने कहा है कि विद इन अ मंथ जो हम वीज़ा डिसाइड कर देंगे। पहले 485 वीज़ा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। पॉलिसी में कुछ और भी चेंजेस उन्होंने अनाउंस की हैं। स्किल्ड माइग्रेशन के ऊपर कोई चेंज नहीं आई। ये एक क्विक सी ब्रीफ अपडेट आपको दी है। पॉलिसी जो है आगे चल के जब लेजिस्लेशन में जाएगी तो फर्दर जैसे जैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो अनफोल्ड होगी वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।